आगे वाला वैसे आप लोग कर लोगे, है ना, दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक बार समझा देता हूँ ना। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, देखें। क्वेश्चन पढ़ो भाई। देखो, एक पुस्तकालय है बेटा, किराए पर पुस्तक देता है, और किराए पर पुस्तक देता है तो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया लेता है। समझ रहे हो ना, प्रथम 3 दिनों का किराया तो लगेगा, प्लस में उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। देखो, अब मेरी तरफ ध्यान देना। मैंने एक क्वेश्चन बताया था, ऑटो रिक्शा वाला बताया था ना। मैंने कहा था कि नियत भाड़ा होता है एक तो, है ना, और इसके बाद किलोमीटर भाड़ा होता है। नियत भाड़ा का मतलब आप 5 किलोमीटर चलोगे तो 5 किलोमीटर का तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में जो नियत भाड़ा दिया हुआ है वो और लगेगा। समझ, अगर 5 रुपये फिक्स कर रखे कि नियत भाड़ा 5 रुपये लगेगा जी, तो 5 किलोमीटर का, अगर 1 किलोमीटर का 5 रुपये है तो 5 का कितना हो गया 25, तो 25 रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्लस में आपको 5 रुपये जो नियत है ये तो देना पड़ेगा। तो 25 तो आप चले हैं वो, प्लस में 5 आपने, आपका जो नियत भाड़ा है वो, तो टोटल कितने हो गए 30 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ऐसे बेटा पुस्तकालय है। जैसे फर्स्ट को कौन थी, फर्स्ट किसने दी थी पुस्तक, किसने दी थी, सरिता ने। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, ठीक है। तो मेरे को बताओ 3 दिन का तो नियत है ना, 3 दिन का नियत है, माना नियत जो वैल्यू है नियत किराया वो x रुपये है, मान लिया। नियत किराया कितना मानोगे आप, x, नियत किराया मान लिया x रुपये, और प्रतिदिन प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो मान लिया y। सरिता ने कितने दिन रखा बेटा, 7 दिन, जिसमें से 3 दिन तो क्या है, प्लस में बच गए कितने, 4 दिन। तो बताओ 3 तो नियत है और 4 क्या है, अतिरिक्त है। तो नियत के लिए क्या लगेगा और प्रत्येक अतिरिक्त के क्या लगेगा, दोनों को टोटल कर दे तो रुपए कितने दिए उसने, समीकरण नंबर 1। अब अगले वाली जो सुशी थी उसने कितने दिन के लिए रखा था, 5 दिन। तो 5 में से 3 दिन तो क्या है, नियत है, बचे कितने दिन, वो अतिरिक्त है। तो नियत के लिए क्या लगाओगे, तो 3x हो जाएगा क्या, और अतिरिक्त के लिए क्या लगाओगे, तो 2y हो जाएगा क्या। टोटल रुपए कितने दिए थे उसने, हैं 21 रुपये। तो बताइए यहाँ से चिन्ह चेंज कर दोगे क्या, कट जाएगा क्या, बताओ। 2 में से 4 चला गया तो माइनस का, और 21 में से 27 चला गया तो माइनस का, माइनस से माइनस है, ये 2 यहाँ से उठ के इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा क्या, और भाग में होगा तो 6 में 2 का भाग कितने बार जाता है, 2 बार। इसको पूछो 2 बार जाता है, 3 बार जाएगा, 3 बार जाता है। तो 2 तिया 6, तो y का मान आ गया कितना, y का मान आ गया कितना, अरे 3 है, 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया 6, तो y का मान कितना 3। अच्छा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का मतलब एक दिन का किराया कितना लगेगा, 3 रुपये, 2 दिन का कितना, 4 रुपये, 2 दिन का 6 रुपये, है ना। और x का मान निकालें तो ये समीकरण नंबर 3 मान लो इसको, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर ये 2 है और ये 1 था, है ना। तो अपन ने उल्टा निकाल लिया, ऐसे निकालते तो भी आंसर वही आता। समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 3x प्लस 2y की जगह कितना रखोगे, 3, तो 3 रखोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ये 6 प्लस का उठ के इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 21 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 15, और यहाँ पे कितना है 3, 3x बराबर कितना आ जाएगा 15 आ गया ना। ये 3 गुना में इधर गया तो भाग में, और 5 3 पंजे 15, तो x बराबर है 5।
नियत किराया कितना है 5 रुपये। राइट करने की आवश्यकता नहीं है, कर लोगे इसको आप लोग खुद। अब अपन चलते हैं किसमें, एक्सरसाइज 4 में, क्योंकि 3 पॉइंट कौन सी थी ये 3.4 थी ना, और 3.4 के बाद 3.5, 3.5 हट गई है, 3.6, 3.7 जो भी है आगे सारी हट चुकी है। अब इसको कर लेना, और मैं चौथी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, है ना, फिर आपको वो क्वेश्चन और निकाल लेना जो भी 2, 4, 5 जितने भी हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। बढ़िया है ना, है चला दो भाई, चलाया जा, अगर एसी की ज़रूरत है तो, है ज़रूरत लगाए, चलाया, गर्मी लग रही है तो। चैप्टर नंबर 4 में चले। अब देखो चैप्टर नंबर 4, नाम क्या है भाई चैप्टर नंबर 4 का, द्विघात समीकरण, है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझना, द्विघात समीकरण निकालो भाई। चैप्टर नंबर 4, 3.5 हट गई है, 3.5 हट गई है, 3.6 हट गई है, 3.7 हट गई है। अब चलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है ना। द्विघात समीकरण कैसा होता है बता रखा है मैंने आपको, है ना। द्विघात का मतलब जिसकी घात कितनी हो, अधिकतम घात 2, है ना, अधिकतम घात 2 हो। देखो एक मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ax² प्लस bx प्लस c बराबर होता है 0। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? अच्छा, समीकरण कब कहलाता है पता है क्या? समीकरण तब कहलाता है जब इक्वल में क्या होता है 0। इसके इक्वल में क्या है 0, इसलिए ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। अच्छा, द्विघात क्यों है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2। बताओ 2 से ज़्यादा दिख रही है क्या आपको? नहीं है ना। यहाँ पे कितनी है? कुछ नहीं है तो 0 है ना। यहाँ पे देखो गुणा में क्या है, x की पावर है 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। तो बताओ c को 1 से गुणा किया तो c आता है, इसलिए ये x की पावर 0 लिखी नहीं जाती। ठीक है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, मतलब अधिकतम घात कितनी है 2, और अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण। अगर अधिकतम घात 1 हो तो फिर रैखिक समीकरण, अगर अधिकतम घात 3 हो तो फिर त्रिघातीय समीकरण। समझ रहे हो कि ऐसे ही चलते हैं, अपने को तो द्विघाती पढ़ना है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं बेटा, जो a होता है ना a, इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। बच्चा b और c 0 हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब होल नंबर हो सकते हैं। अगर होल नंबर नहीं लिखो आप तो आप लिख सकते हो इंटीजर हो सकते हैं। अब इंटीजर का मतलब समझते हो ना, होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। पूर्ण संख्याएं का मतलब 0 से लेके अनंत। इंटीजर का मतलब सभी तो प्लस की संख्याएं, सभी माइनस की संख्याएं। लेकिन इंटीजर में क्या आता है बेटा? इंटीजर पूर्णांक होता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर में क्या आता है? 0 भी आता है। अपने को 0 भी ले सकते हैं अपन, है ना। इंटीजर ले लो, 0 भी, इसमें 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। अब बताओ मेरे को, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब इसकी बातें मैंने लिखवा रखी है आपको। b क्या होता है? x का गुणांक, मतलब x के गुणा में है ना। अच्छा, a क्या होता है? x² का गुणांक, मतलब x² के गुणा में है। ठीक है। c क्या होता है? अचर पद। क्या होता है? अचर पद। अच्छा, ये देखो a, ये b और ये c, ये यहाँ पे प्लस भी हो सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। ठीक है ना। बराबर में 0 लगाना। इसके 2 मूल आते हैं। कितने मूल आते हैं?
एक तो अल्फ़ा और एक बीटा। अल्फ़ा, इसको अगर आपको याद नहीं हो तो मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा और ये होता है बीटा, ठीक है ना। एक अल्फ़ा एक बीटा, दो मूल आते हैं। अच्छा, अल्फ़ा और बीटा निकालते कैसे हैं ये भी आगे बताता हूँ, इसको कर लो राइट आप। बी और सी इंटीजर हो सकते हैं, है ना। होल नंबर लिखो तो लिख लेना, पूर्ण संख्या है, वरना पूर्णांक लिखना है ना भाई। पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक का मतलब सभी तो प्लस की संख्या है, सभी माइनस की संख्या है और जीरो, है ना। ये भी लिख ले, सारा लिख लो। ये x होता है b का गुणांक और एक्स स्क्वायर होता है, सॉरी b होता है x का गुणांक और एक्स स्क्वायर होता है 1 का गुणांक। अरे पुनीते क्या कर रहा है बेटा, इधर आए एक बार। ये पानी की बोतल दे। हाँ इधर आ जा। सेल्फ इंट्रोडक्शन याद हो गया तेरे को? कितनी देर में? कितनी देर में? तो 3 दिन से तो नहीं किया तू। मैं पूछा नहीं, इसका मतलब करेंगे भी नहीं हैं। और पेपर कैसे हो रहे तेरे? अच्छे? वो तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत बेकार हो रहे हैं। चला जा। बहुत अच्छे हो रहे हैं। हम आपको एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, है ना। चार पॉइंट एक आपको करवा दी थी ना मैंने, हैं? फिर किसको करवाई थी भाई? वो पिछले साल करवाई थी उनको, है ना। दो 2022 में लिख लिया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1, इसके कवर चला लेना भाई, है ना। एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। देखो इजी सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? चेक करना है कि जो नीचे आपको समीकरण दिए गए हैं वो द्विघाती समीकरण है या नहीं। ठीक है, द्विघाती समीकरण का मतलब अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। जिसकी अधिकतम घात 2 होगी कह देंगे द्विघाती समीकरण है। जिसकी अधिकतम घात 2 नहीं होगी वो कह देंगे हम द्विघाती समीकरण नहीं है। तो देखो फर्स्ट वाला क्या है, x + 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3, यही है ना। x + 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3। सबसे पहले आपको देखना है, फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे देखो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। आप लिखोगे हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b², a² + b से। बताओ a का मान कितना है? x, b का मान कितना है? 1। अच्छा ये वाली कंडीशन तो अपने को दिख रही है यहाँ पे, ये वाली थोड़ी दिख रही है, तो ये वाली लगानी है। तो बताओ a की जगह कितना रखूँगा? x। स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे? तो लिखेंगे इसको x का स्क्वायर, प्लस है तो 2 है तो मल्टीप्लाई है बेटा, 2 के a के और b के बीच में मल्टीप्लाई है। तो बताओ a की जगह कितना रखूँगा? मल्टीप्लाई, b की जगह कितना रखूँगा? प्लस b² मतलब 1 का
बराबर है, तो अब ये 2 किससे गुना होगा, तो 2x हो गया क्या, ये 2 किससे गुना होगा, -3 से, 3 दूना 6 और माइनस का माइनस। अब देखो इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया क्या, प्लस है तो प्लस, 2 को 1 से गुना किया तो 2, और फिर 2 को x से किया तो प्लस, 1 को 1 से किया तो, क्योंकि 1 का स्क्वायर का मतलब 1 एकम 1, बराबर कितना है 2x माइनस है, यहाँ से उठा के इनको इधर लेके आ रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का इधर आएगा तो बराबर में ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का कैंसिल। बताओ एक्स स्क्वायर है क्या, ये 1 और ये कितना 6 कितना हो गया, बराबर है, बताओ इसकी अधिकतम घात कितनी है, अतः यह एक द्विघाती समीकरण है, अतः यह एक द्विघाती समीकरण है। अगर 2 से कम आती तो क्या कहते, अतः यह एक द्विघाती समीकरण नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा आती तो भी क्या कहते, यह एक द्विघाती समीकरण नहीं है। 2 आई है इसलिए क्या कह दिए, यह द्विघाती समीकरण है। कर लो।